कैंसर, ये नाम सुनने में जितना ज्यादा सिंपल लगता है, ये बीमारी उतनी ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और डेंजरस है। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर यानी IARC के 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग वर्ल्ड वाइड उस साल करीब 2 करोड़ कैंसर केसेस डायग्नोस्ड हुए थे और हर साल इतने होते हैं। और करीब इकलौते इंडिया में 15 लाख केसेस डायग्नोस्ड हुए थे। दुनिया भर में हर साल करीब 1,30,000 रिसर्च पेपर पब्लिश्ड होते हैं, लेकिन कैंसर का इलाज आज तक नहीं मिल पाया, यानी यूं कहूं कंप्लीट क्योर नहीं मिल पाया। क्या आप जानते हैं क्यों? जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अश्विन सुराना। आप लोग देख रहे हैं लाइव जियो इंस्टीट्यूट, जहां हम सब्जेक्ट को बोरिंग नहीं इंटरेस्टिंग बनाते हैं। आइए जानते हैं इस शॉर्ट वीडियो में व्हाई कैंसर इज इनक्यूरेबल। ये जानने से पहले हम थोड़ा सा रुक करते हैं कि आखिर कैंसर होता क्या है। कैंसर सिर्फ एक सिंगल डिसीज का नाम नहीं है, बल्कि एक ग्रुप ऑफ डिसीज है। हमारी बॉडी बिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी होती है और ये सेल्स एक सिस्टमेटिक तरीके से ग्रो करती है, डिवाइड करती है और फिर मर जाती है। कैंसर तब होता है जब इस सिस्टमेटिक तरह से चलने वाली गाड़ी यानी प्रोसेस में गड़बड़ी आ जाती है। चलिए इसे एक सिंपल से एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आपकी बॉडी की सेल एक कार है। क्योंकि कार को कंट्रोल और चलाने में सबसे ज्यादा जरूरत होती है एक्सीलरेटर और ब्रेक की। क्या हो अगर ये कार एक सिस्टमेटिक तरह से सड़क पर चल रही हो और सामने से कोई एक ऑब्जेक्ट आ जाए? तब कार के एक्सीलरेटर को धीमा करके ब्रेक लगा दिया जाता है और कार कंट्रोल स्टेट में आ जाएगी। बट अब ये मान लीजिए कि कार चल रही है और इसमें सामने से अचानक ऑब्जेक्ट आ जाता है और कार के ब्रेक फेल हो जाते हैं और एक्सीलरेटर बढ़ जाता है, यानी एक्सीलरेटर उल्टा दबा दिया जाता है। तब क्या होगा? कार एक अनकंट्रोल्ड अनरेगुलेटेड मैनर में रन करेगी विदाउट एनी ब्रेक। समझ लीजिए यही कैंसर। जब नॉर्मल सेल्स सिग्नल मिलने पर ग्रो करती है और अचानक इस प्रोसेस में कहीं भी DNA में एरर आ जाता है, तो सेल्स के ट्यूमर सप्रेसर जीन और केयर टेकर जीन्स, जो कि नाम से क्लियर है, सेल की ग्रोथ पर ब्रेक लगा देते हैं। बट जब यही ट्यूमर सप्रेसर जीन और केयर टेकर जीन्स में म्यूटेशन हो जाता है, यानी बदलाव आ जाता है, तो सेल अनकंट्रोल्ड वे में ग्रोथ एंड डिवाइड करती है और उसी से कैंसर होता है। बट अब सवाल ये है कि फिर इसका आज तक कोई कंप्लीट क्योर क्यों नहीं मिल पाया? आइए इसके पीछे के कुछ रीजंस को जानते हैं। पहला रीजन है हेट्रोजेनिटी। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि कैंसर एक ग्रुप ऑफ डिसीज है, यानी एक ही टिश्यू में मौजूद सेल्स में अलग अलग तरह के म्यूटेशंस यानी बदलाव हो सकते हैं। इसका मतलब है कि एक तरह की दवाई किसी एक ही सेल को अफेक्ट कर पाएगी, दूसरे को नहीं कर पाएगी। सेकेंड रीजन है अडेप्टिव रेजिस्टेंस। इसे जानने के लिए यह समझ लीजिए कि कैंसर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह खुद को अपडेट करता रहता है। जब कैंसर सेल्स पर मेडिसिन से अटैक करते हैं, तब वो म्यूटेशंस के थ्रू अपने अंदर मेडिसिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस लेकर आता है। ठीक उसी तरह से जिस तरह बैक्टीरिया मल्टीपल टाइम्स एंटीबायोटिक देने पर रेजिस्ट हो जाता है। थर्ड और मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन है पम्प प्रोटीन्स। कैंसर सेल्स में एक MDR नाम का मेजर वेपन होता है, जिसे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस कहते हैं। ये एक ATP डिपेंडेंट पी ग्लाइकोप्रोटीन होता है, जो एक पंप की तरह काम करता है और कैंसर सेल्स को मारने के लिए दिए जाने वाले ड्रग्स को बाहर निकाल देता है। एग्जाम्पल के तौर पे डॉक्सोरुबिसिन ड्रग, जो कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए इफेक्टिव होता है और MDR की मदद से कैंसर सेल्स उस ड्रग को बाहर निकाल देती है। तो इस शॉर्ट वीडियो में हमने जाना कि कैंसर सेल्स किस तरह अपने आप को ड्रग से बचाती है और किस तरह से कैंसर आज भी इनक्यूरेबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।